हिमालयन पिंक सॉल्ट की बाय प्रोडक्ट्स बनाने के लिए नमक की कान से निकाले गए पत्थरों को फैक्ट्री में रॉ मटेरियल के तौर पर स्टोर किया जाता है। सबसे पहले बड़े और छोटे साइज के पत्थरों को मुख्तलिफ सेक्शंस में भेजा जाता है। बड़े पत्थरों को टाइल सेक्शन में बड़े से आरे की मदद से काट कर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुख्तलिफ साइज की टाइल्स तैयार की। दूसरे सेक्शन में कारीगर एक आरे पर छोटे साइज के पत्थरों को काट कर ब्लॉक की शक्ल देता है। इन सॉल्ट ब्लॉक्स के एजेस को हुनरमंद हथौड़े की मदद से तराश कर जानवरों के लिए लिक सॉल्ट तैयार करता है। सॉल्ट लैम्प सेक्शन में माहिर कारीगर एक मशीन की मदद से निहायत महारत के साथ सॉल्ट ब्लॉक को मुख्तलिफ शक्लों में ढालता है, चाहे वो हार्ट हो या फिर स्टार। इसी सेक्शन में मुख्तलिफ शेप्स की सॉल्ट सोप्स भी मशीन की मदद से तैयार की जाती हैं, जो स्किन केयर के लिए बहुत से ममालिक में इस्तेमाल होती हैं। सॉल्ट लैम्प्स और कैंडल होल्डर के मॉडल्स को ड्रिलिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां एक बड़ी सी ड्रिल की मदद से कैंडल रखने और बल्ब इंस्टॉल करने के लिए सुराख किए जाते हैं। साथ ही साथ लैम्प्स की बेस लगाने के लिए 2 वर्मों वाली मशीन से सुराख भी किए जाते हैं। आखिर में पानी से वॉश करके पाउडर्ड सॉल्ट को रिमूव किया जाता है और कुछ देर सुखाने के लिए लकड़ी के फट्टों पर रखा जाता है। पैकिंग सेक्शन में सॉल्ट लैम्प्स के साथ बेस फिट की जाती है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुख्तलिफ एक्सेसरीज को इंसर्ट करके प्लास्टिक के बैग में तमाम सॉल्ट बाय प्रोडक्ट्स को हीट गन की मदद से लैमिनेट करने के बाद बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है। और यूं ये शानदार हिमालयन पिंक सॉल्ट की बाय प्रोडक्ट्स पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट की जा रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हिमालयन पिंक सॉल्ट की एक ढेरी है और ये यहाँ का इनका रॉ मटेरियल स्टोर है, जहाँ ये बहुत बड़ी तादाद में इन ब्लॉक्स को जमा करते हैं। मुख्तलिफ साइज के ब्लॉक्स होते हैं और ये वो कुदरत का अनमोल तोहफा हिमालयन पिंक सॉल्ट जो कि हमारी सॉल्ट माइन से निकलता है, सबसे पहले इस जगह पे इसकी ढेरी लगाई जाती है। अच्छा, ये इस तरह के छोटे पीसेस भी होते हैं और बड़े बड़े पीसेस भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सेग्रीगेशन की जाती है और फिर जो मुख्तलिफ सेक्शंस बनाए हैं वहाँ पर सॉल्ट के इन बड़े बड़े टुकड़ों को या छोटे छोटे पीसेस को जो है भिजवाया जाता है। इंटरेस्टिंगली आम तौर पे समझा जाता है कि ख्योड़ा में जो है वहाँ से सिर्फ नमक निकलता है या कायदाबाद कालाबाग से निकलता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो सॉल्ट माइन है पाकिस्तान की, ये जेहलम से शुरू होती है और करक तक जाती है। तो जेहलम से करक तक के पहाड़ों के अंदर ये खजाना छुपा हुआ है। मुख्तलिफ रंग हैं और मुख्तलिफ आप कह लीजिए इसके टेक्सचर होते हैं। किसी जगह पे गुलाबी है, कहीं सफ़ेद है, कहीं ग्रे कलर का नमक निकलता है। मुख्तलिफ किस्म की ये मादनियात निकलती हैं। सो जो बड़े बड़े सॉल्ट के ब्लॉक्स होते हैं उनको सबसे पहले लाया जाता है टाइल सेक्शन के अंदर और यहाँ पर इन ब्लॉक्स को इस आरे के ऊपर ये जो कटर मशीन लगी हुई है इस पे रखकर छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है। एक साइड पे आप देख सकते हैं कि जो इसमें से वेस्ट है उसको अलग किया जा रहा है और दूसरी साइड पर ये सॉल्ट की टाइल्स बनाई जाती हैं। अच्छा, ये टाइल्स जो हैं ख़ास तौर पर एस्थमा पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और इसीलिए ये बहुत बड़ी तादाद में, ना सिर्फ पाकिस्तान में भी जहाँ पर एस्थमा पेशेंट्स के हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इवन के ख्योड़ा माइन के अंदर भी जो है एक अस्पताल है जहाँ एस्थमा के पेशेंट्स आते हैं। वेस्ट में, मगरिब में जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ इसके बाकायदा तौर पर सौना बाथ्स बनाए जाते हैं, लोग अपने घरों में लगाते हैं क्योंकि ये नेचुरली जो है आपकी एयर को प्योरीफाई भी करती है, नज़ला ज़ुकाम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ ये वाली टाइल्स नहीं बनती, इसी तरह की थोड़ी सी बड़े साइज़ की जो है कुकिंग स्लैब्स भी बनती हैं जो यहाँ से तैयार होकर पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट होती हैं और लोग फिर इसके ऊपर जो है स्टेक बनाते हैं, बारबेक्यू करते हैं, कुछ लोग सैलेड इस पे काटते हैं। तो कुदरती जो है वो नमक का जायका भी उसमें आता रहता है, आपके खाने को फ्लेवर भी देता है। तो ये टाइल्स और बाय प्रोडक्ट्स इस सेक्शन में तैयार की जाती हैं। सॉल्ट के जो छोटे टुकड़े होते हैं उनको यहाँ इस सेक्शन में लाया जाता है जहाँ पे आप देख सकते हैं कटर मशीन के जरिए इसको एक ब्लॉक की शक्ल दी जा रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इस कटर मशीन में पानी नहीं है, ये ड्राई इसको काट रहे हैं और इन ब्लॉक्स की शक्ल देने के बाद जिस तरह कि आप देख सकते हैं एक फाइन ब्लॉक की शक्ल दी गई है। फिर एक कारीगर जो है इसके कॉर्नर्स को थोड़ा शेप कर रहा है और ये जिस तरह के ये ब्लॉक कटर मशीन से निकला, इसको इन्होंने ये शेप दी। इंटरेस्टिंगली इससे इस तरह लैंप्स भी तैयार हो सकते हैं। इसमें यहाँ ड्रिल करके ये एनिमल लिक सॉल्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और पूरी दुनिया में जानवरों के लिए, ख़ास तौर पर उनकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद इसको समझा जाता है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान से ये प्रोडक्ट बन के भी एक्सपोर्ट हो रही है। आगे चल के आपको दिखाते हैं
सॉल्ट के लैम्प्स कैसे तैयार होते हैं, जो हम सबके घरों में भी होंगे और आप लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। मुख्तलिफ साइज़ के जब कटर मशीन से ब्लॉक्स तैयार होके आ जाते हैं, तो अब इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे ना सिर्फ स्पा के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, बल्कि मुख्तलिफ डिज़ाइन के सॉल्ट लैम्प्स भी तैयार किए जाते हैं। और मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं, ये सॉल्ट की ही साबुन है और ये थाईलैंड में, दुनिया के बहुत से ममालिक में जो है एक्सपोर्ट होती है। वो लोग इस साबुन को जो है इस्तेमाल करते हैं और इसके बेतहाशा फ़ायदे बताए जाते हैं, ख़ासतौर पे आपके स्किन के लिए, ये आपके मसाम को खोलती है। अच्छा, यहाँ पर ना सिर्फ ये इस तरह की सॉल्ट सोप्स बनाई जा रही हैं, बल्कि जैसा मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ डिज़ाइन के जो है ये सॉल्ट लैम्प तैयार किए जाते हैं। जिस तरह की ये हार्ट बनाया है, और ये जो कारीगर हैं, ये हुनरमंद इतने एक्सपर्ट हैं अपने काम के अंदर कि किसी भी किस्म की शेप तैयार कर लेते हैं। जिस तरह के ये तो हार्ट का लैंप है, ये आप देख सकते हैं स्टार का लैंप है। यू कैन प्ले विद योर इमेजिनेशन, जिस तरह का भी आपको डिज़ाइन चाहिए, ये कारीगर जो है उस तरह का डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं यहाँ पर। ये पाकिस्तानी हुनरमंदों को अल्लाह ने एक ख़ास किस्म का फ़न दिया है। और फिर इसके बाद जब ये लैम्प्स की शेप्स तैयार हो जाती हैं, तो इनको फिर ड्रिल किया जाता है, इनमें सुराख किया जाता है ताकि इसके अंदर बल्ब और मुख्तलिफ एक्सेसरीज फिट की जा सकें। ये सारा प्रोसेस कैसे होता है वो आगे चल के आपको दिखाते हैं। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़, यहाँ पर आपको एक फोगी सी इन्वायरमेंट नज़र आ रही होगी। ये फोगी इन्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि ये सारा का सारा सॉल्ट जो है वो हवा के अंदर पाउडर फॉर्म में उड़ा है। और हम मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं जहाँ ऐसी इन्वायरमेंट होती है, तो हमें मास्क पहनना पड़ता है, वहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर आके हमारी ब्रीदिंग और ज़्यादा बेहतर हो गई है, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसके लिए यूरोप तरसता है। इस तरह की इन्वायरमेंट में सांस लेने की भी वो ख्वाहिश करते हैं, और इसी तरह की इन्वायरमेंट जो है वो अस्थमा के पेशेंट्स को चाहिए होती है। लैम्प्स और कैंडल्स के जब मॉडल तैयार हो जाते हैं, तो उनको ड्रिलिंग सेक्शन में लाया जाता है, और यहाँ पर एक बड़ी सी ड्रिल के ज़रिए इस मॉडल के अंदर इस तरह के होल किए जाते हैं। अब ये कैंडल तैयार होगी जिसमें परफ्यूम कैंडल डाली जाएगी, और फिर ये आपके ना सिर्फ कमरे को मुअत्तर करेगा, बल्कि उसकी एयर क्वालिटी, एयर इंडेक्स को बेहतर करेगा। और साथ ही साथ लैम्प्स के अंदर जिस तरह के नीचे बेस लगती है, तो उसके स्क्रू करने के लिए भी एक मशीन होती है जिसके नीचे 2 बरबे लगे हुए हैं, और ये साथ ही साथ इसमें 2 स्क्रू, 2 सुराख भी हो जाएंगे, जिसमें पैकिंग के दौरान जो है इसके बेस जो है फिट कर दी जाएगी। ड्रिलिंग के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बाहर आती है, उसको सबसे पहले वॉश किया जाता है ताकि जो उस पर पाउडर लगा है वो रिमूव कर दिया जाए, और फिर साफ़ सुथरी फाइनल प्रोडक्ट को पैकिंग सेक्शन में लाया जाता है। यहाँ पहले तो वॉशिंग के बाद उसको चंद घंटों के लिए सुखाया जाता है ताकि तमाम तर पानी जो है वो ड्राई हो जाए, और फिर जिस तरह की कैंडल्स हमने आपको बनते हुए दिखाई, इनको इस प्लास्टिक के रैप में ना सिर्फ पैक करते हैं, बल्कि फिर इस हीट गन से जो है एक लैमिनेट करते हैं ताकि इसके अंदर हवा मच जाए। साथ ही साथ जो लैंप्स तैयार होते हैं, ड्रिल करके उसके नीचे जो है बेस लगाई जाती है। फिर 3D लैंप्स तैयार किए जा रहे हैं जिस पे ख़ास किस्म का आप कह लीजिए, क्योंकि लैंप के अंदर से जब लाइट बाहर आती है तो उस पर जिस किस्म की भी सीनरी आप लगाएंगे वो एक खूबसूरत सा टेक्सचर, एक खूबसूरत सी आप कह लीजिए इन्वायरमेंट बनाएगी। तो ये तमाम तर प्रोडक्ट्स फिर यहाँ पर पैक की जाती हैं, बेस लगाई जाती है, उसी तरीके से रैप किया जाता है, लैमिनेट किया जाता है, और इनको बॉक्सेस में बंद करके इनके वेयर हाउस में रखा जाता है, जहाँ से फिर ये प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट की जा रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो हिमालयन फूड्स की इस फैक्ट्री के अंदर तैयार की जा रही है, और यकीनन आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, और बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी जो कि पाकिस्तान में तैयार की जा रही हैं इस हिमालयन पिंक सॉल्ट से। चाहे वो इस तरीके की सॉल्ट बार्स हो या सॉल्ट सोप्स हो जो कि स्पा के पर्पस के लिए जो है, देखिए मुख्तलिफ साइज़ के मुख्तलिफ डिज़ाइंस की बनाई जाती हैं, और ऐसा लगता है जैसे वाकई असली साबुन हो। और ये सोप्स जो हैं इस्तेमाल होती हैं पूरी दुनिया के अंदर, लोग अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए, उसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए इस तरह के स्पा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जानवरों के लिए भी ख़ास तौर पर उसका ये लिक सॉल्ट बनाया जाता है, और इसको रोप के ज़रिए लटका दिया जाता है, या जंगलात में भी बाकायदा तौर पर इसको फेंक दिया जाता है, जहाँ जानवर जो है इसको लिक करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है, उनकी हेल्थ बेहतर होती है। और फिर ये खूबसूरत डिज़ाइन के मुख्तलिफ लैम्प्स हों
या फिर ये कैंडल होल्डर्स हों जो कि आज हमने आपको बनते हुए दिखाए, किस तरीके से पाकिस्तानी हुनरमंद जो है मुख्तलिफ शेप्स की ये खूबसूरत हिमालयन पिंक सॉल्ट की प्रोडक्ट्स बना रहा है। और ये फिर प्रोडक्ट्स जो हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान